अब इतना शरीर आपको ये छोटा दिख रहा है ना, लेकिन इसके अंदर बीमारियां असंख्य हैं। एक बार कोई लेने आए ना उनको, हाँ तो मैंने कहा लोगों के घर में जाएगी, तो हाँ, उसने मना किया। आपको ये बातें बिल्कुल ऐसे फनी लग रही होंगी और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि कहीं मजाक तो नहीं कर रहे, झूठ तो नहीं बोल रहे। यहाँ पर ऐसे सूज रखा है, वैसे ही काम करती रहती है। और इसी करते टाइम उन्होंने बोला मंगलसूत्र निकाल दो, पायल बिछिया सब निकाल दो। माँ बोल रही ये ऐसे हरगढ़ क्यों निकालने वाले। और अभी सब लोग माँ के आगे पीछे बैठ गए हैं, सभी लोग एक एक करके हाल चाल पूछ रहे हैं। हर हर महादेव, जय श्री केदार, प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। सुबह सुबह की झमाझम बारिश के बाद दिन होते होते देहरादून शहर का मौसम बहुत ही सुहावना सा हो गया। हल्की हल्की गुनगुनी धूप के साथ बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। और मैं अभी माँ को लेकर आई हूँ 7th फ्लोर की छत में, यानी कि सबसे ऊपर वाली छत में। और माँ यहाँ से नज़ारों का आनंद ले रही है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। माँ बोल रही कमरे से ठंडा हो रहा है, बोला यहाँ पे से ठंडा हो रहा है ऊपर छत में। अच्छा, पर मैं गाड़ियों पर देख रही हूँ ना, है मैं सोच रही हूँ इतने लोग इधर उधर कहाँ जा रहे हैं वो लोग। एक्चुअली ना यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है। मतलब गांव में तो 2-4 गाड़ियाँ चलती हैं, यहाँ हज़ारों लोग रहते तो हज़ारों गाड़ियाँ चलती है। दिन रात एक जैसा माहौल रहता है। रात एक जैसा है। हाँ जा पर जा कहाँ रहे मैं भी पहले ऐसे ही सोचती थी। और यहाँ पर से ये सामने दिखाई देता है हरिद्वार हाईवे, सामने पर मॉल ऑफ देहरादून है। तो माँ इस हाईवे को देख रही है। कोई कहीं जा रहा तो कोई कहीं जा रहा, कोई ऑफिस से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा, कोई घर जा रहा, कोई काम से जा रहा, ऐसा होता है। माँ बोल रही है बाप रे बाप कितनी ऊंची बिल्डिंग है, इससे ऊंची भी तो रहते हैं। यहाँ पर तो देहरादून में सिर्फ 7-8 मंजिल अलाउड है ना। जैसे बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, जैसे मुंबई जाते हैं तो 30, 32, 40, 50, 60। मुंबई तो जब जाएंगे तब देखेंगे। देहरादून देख लिया। के बिल्डिंग देखकर मेरे को हाँ अच्छा हो गया। अच्छा। और मैं माँ को कितनी बार बोलती हूँ, पिछली बार तो हमने माँ को इतना मनाया चलो देहरादून चलो, लेकिन माँ तैयारी नहीं हुई। और इस बार माँ बोलना क्यों आई देहरादून, क्योंकि जेठी माँ मुंबई से यहाँ देहरादून वाले घर में आ रखे थे और उनके पोते का फर्स्ट बर्थडे था। तो माँ को ऐसा लगा कि मैं उनके पोते, हाँ शादी में भी नहीं गए और पोते का फर्स्ट बर्थडे है तो उसमें भी नहीं जाएंगे तो फिर नाराज़ हो जाते हैं। और फिर बोलना क्या कि उस पोते को मिलने के लिए भी नहीं गए थे जब वो हुआ था, क्योंकि तब वो कहीं बाहर थे। तो इसलिए माँ को आना ही पड़ा अपनी दीदी के प्यार में। हैं प्यार में आना ही पड़ा। हाँ वही तो अब जाएंगे हम कहाँ? हॉस्पिटल। अब इतना शरीर आपको ये छोटा दिख रहा है ना, लेकिन इसके अंदर बीमारियां असंख्य हैं। पता नहीं यार, मैं माँ को इतना, हम डांटते भी हैं कि माँ अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी क्या करें। मतलब आज हम सक्षम हैं अपने माँ का इलाज करवाने के लिए, तो मैंने बोला क्यों ना हम करवा दें। हस्बैंड जी भी कितना बोलते हैं, कितना बोला ऐसा जब किसको मिलता है मम्मी? बोला पर परसों से दर्द ही नहीं हो रहा है। जब से माँ इधर आई ना तब से दर्द ही नहीं हो रहा है माँ को। अब क्या होगा? किसका चेकअप कराना? भाई बोलना क्यों दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि शरीर को आराम चाहिए। वैसे तो माँ घर में भी बिल्कुल बन ठन के रहती है, लेकिन जब शहर आती है तो माँ के चेहरे पर ग्लो ही आ जाता है। माँ यहीं रहो ना। अरे परसों से तो दूध देने भी गाय ने बंद कर दिया। अब पापा फ़ोन करके क्या बोल रहे थे? जल्दी आना 20 तारीख तक उनके बच्चे को पिलाएंगे ना दूध। हाँ अब वो भी नहीं पीने दे रहा बोलो। वो भी आज बोलो उसका वो थन बड़ा हो गया। अब गाय की लापरवाही भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे घर की सदस्य है और जब से वो पैदा हुई तब से उसकी खूब सारी केयर हुई थी। हाँ, और उसने घर चलाने में बहुत मदद की थी। अब माँ बोलती है कि 2-3 लीटर दूध दे रही है, इतने पर से छोड़ेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। जबकि माँ ना दूध की मतलब चीज़ें कुछ भी यूज़ नहीं करती है, ना चाय पीती है, ना दूध पीती है, ना खीर खाती है, कुछ भी नहीं। दूध से बनी चीज़ें डॉक्टर ने भी मना किया था। अब कैल्शियम की कमी नहीं होगी तो क्या होगी बताओ? और उस हिसाब से कुछ नहीं। और उस हिसाब से खान पान ना गाँव में होता नहीं, आपको पता होगा, दाल चावल रोटी सब्जी बस यही होता है। तो क्या करें माँ, क्या करना? अब दर्द ही नहीं हो रहा। अब चलते हैं ब्लड टेस्ट करवाते हैं। मैंने माँ को बोला 1 महीने रह जा, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगी, लेकिन क्या करें। हाँ परसों से दर्द ही नहीं हो रहा है। और गाय भी इतनी खतरनाक ना, भाई बोला था कि वो गाय देख रही, बोला हमको देख रही और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रही, बोला कि माँ कहाँ गई है। और पानी पीने में भी आनाकानी कर रही है। अब बताओ, गाय ना माँ के बिना पानी भी नहीं पी रही है। मैंने आलोक को बोला कि गाय तो माँ की बातें सुनती है, माँ तो बात करती है गाय से। माँ गाय को बोलना
कि माँ देहरादून चली गई। आलोक इतना हंसा, आलोक ने बोला अगर मैं ऐसे बोलूँगा पता चला वह गाय पानी पीना बंद कर रही, तब क्या करेंगे बोल। तो ऐसे हंसी मजाक हो रही है भाई, क्या करें। मैंने एक दिन पहले बता दिया था हाँ? ऐसे मैं देहरादून जा रही हूँ तो घास खा ना खा, मैंने एक हफ्ते बाद आना। गाय ने ऐसे फिर किया। अब देखो आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन सच में करती है गाय। सच्ची वाला। एक बार कोई लेने आए ना उनको, हाँ तो मैंने कहा लोगों के घर में जाएगी, तो हाँ, उसने मना किया। अम्मा ने बेचा ही नहीं, बेचा ही नहीं, गया ही नहीं वो घर से। तब क्या करते वो। आपको ये बातें बिल्कुल ऐसे फनी लग रही होंगी और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि कहीं मजाक तो नहीं कर रहे, झूठ तो नहीं बोल रहे, लेकिन ये बातें सच हैं। मतलब क्या एक हफ्ते पहले से बातचीत हो रही है गाय से? एक हफ्ते से मैंने बोला मैं देहरादून जा रही हूँ, मना कर वो ऐसे ऐसे कर सर हिला रही है वो। अच्छा, तो अब कल से बल पानी पी रो के कर। हाँ, बुरा हाल, बहुत जोर से आवाज। अब आज सुबह वाला अपने बच्चे को दूध पीने भी नहीं दिया, मना किया, बोला। और थन हो गया बहुत बड़ा, उस पर भी दर्द होता है भाई, क्या करें। चलो तुम चिंता मत करो, पापा बोल रहे थे मैं मैनेज कर लूँगा, लेकिन अगर हाथ लगाने नहीं देगी या बच्चे को पिलाने नहीं देगी तब दिक्कत है थोड़ा बहुत, है। तब वो भी बीमार हो जाएगी। तब गोशोण भी बीमार, गोर भी बीमार, तब क्या कर। तब बीलून को खुद देहरादून, बीमार हो जाएंगे तब बीलून को खुद देहरादून। बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे होंगे, मैंने बोला कि मालकिन भी बीमार हो जाएगी, गाय भी बीमार हो जाएगी, तो फिर दोनों को एक साथ लाएंगे देहरादून, है। माँ चलते हैं, चलो। माँ को मैं लिफ्ट से लेकर आई, माँ बोली फटक से हम 7th फ्लोर में पहुँच गए, हैं। मैंने कहा लाइट बंद होगी तो हमारी सांस नहीं अटकती भाई। अब देखो सीढ़ी पे चल रही है ना माँ ऐसे, क्योंकि घुटनों पे दर्द होता है। मम्मी जब हम हुए थे उस टाइम खाना नहीं मिला आपको? आप बिना सास की बहू थी, आप बताओ। खाना तो पूरा मिला, ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तो ये कमी कैसे हुई? अंडा मीट ये सब कुछ नहीं खाते तब हुआ? मीट घी कुछ नहीं खाया। हाँ, अब नहीं किया। हाँ, ठंडा पानी से नहाया, बदन में तेल नहीं लगाया, कई बार पहले दर्द नहीं हुआ। हाँ, पहले दर्द नहीं हुआ। उम्र के साथ अब थोड़ा जब खून कम होता है तब दर्द होने शुरू कर गए। हाँ, क्या किया, क्या कर। तो खाने की कमी नहीं थी। अच्छा, झूठ नहीं बोलना। हाँ। हमारे खेत में इतना सारा घी दूध सब था, सब चीज पर माँ ने खाया नहीं खाया और पचा नहीं बच्चों को। तब लोग बाद में अब उम्र के साथ अब दर्द होने बैठ गए। माँ को लिफ्ट में डर लग रहा है, बोला ऐसे हाथ पकड़ रखा है। बंद होगी तो बंद नहीं होती भाई, इमरजेंसी रहता है इसमें, बैकअप रहता है। अच्छा। हम ऊपर छत में गए और हस्बैंड जी नीचे आ गए थे। अब मैं गाड़ी ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चले गई। और जिस फ़ोन से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ इस पर सिम तो है, लेकिन कॉल करने के लिए रुपये ही नहीं है, क्योंकि घर में वाईफाई चलता है। अच्छा, सामने पर नज़र आ गई। माँ बोल रही मैं भी फ़ोन लेकर नहीं आई, बोला पर्स रखा, फ़ोन क्यों नहीं रखा? नहीं था ना वो। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। लो, नीचे देखा मेरा सर चक्कर आ रहा है। सब चक्कर। माँ बोल रही ये बिल्डिंग एक ही आदमी की है, बोला ऐसे नहीं होता है। मैं माँ को बोल रही ये अलग घर है, ये अलग घर है, ये अलग घर। माँ तब भी बोल रही एक ही आदमी ने बनाया, बोली ये प्रभु अब क्या बताएं माँ को। तो मार्केट की ओर जाने से पहले एक बार नारियल पानी का आनंद लेते हैं। माँ और पीना है? नहीं, हाँ, हो गया। फुल हो गया। आज माँ को कराएंगे थार की सैर, चलो। माँ को मैंने आगे बिठा दिया है। माँ सीट बेल्ट पहन लो अब। हाँ, माँ अभी बोल अमोकन। अमोक का मतलब है माँ को सांस रुकने जैसा होता है। यहाँ हॉस्पिटल में आने के बाद माँ को हमने एक बार जनरल सर्जन के पास दिखाया और उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाने के लिए बोला, साथ में हाथ का एक्सरे भी करवाना है। यहाँ पर दर्द हो रहा है ना, एक दिन घिरी बोला, उसके बाद केयर किसने करना था। यहाँ पर ऐसे सूज रखा है, वैसे ही काम करती रहती है। अब खून निकालेंगे। इंजेक्शन से मेरे हाँ, डर लगता है। अरे बीमारी से डरना चाहिए, इंजेक्शन से नहीं, हैं? देखते हैं दर्द छुपाने है। तो यहाँ पर इसका इलाज करेंगे पहले, उसके बाद पीछे एक पीठ पर एक फोड़ा टाइप का हो रखा है, फिर घुटनों का। कितनी बीमारियाँ हैं माँ के अंदर, सारी बीमारी तो ज़्यादा केयर भी
करनी है तो ज़्यादा बीमारी होती है। किसने बोला ऐसे? माँ बोल रही है अगर बीमारी की ज़्यादा केयर करनी है फिर बीमारी बढ़ती है, बोला ऐसा नहीं होता है। और डॉक्टर साहब हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने बोला एक बार मतलब ब्लड टेस्ट करवा दो, फिर उस हिसाब से अलग अलग डॉक्टर्स के पास दिखाने के लिए होता है कि हड्डी वाले के पास दिखाना है कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास क्या क्या करना है। अब उम्र हो गई, उम्र का हिसाब। उम्र कहाँ हुई भाई, अभी 54-55 साल बोल रही, उम्र हो गई, उम्र हो गई, क्या बोलते रहते हैं हैं? तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला जैसे गाड़ी की सर्विसिंग होती है ना, वैसे सर्विस करा दो मेरी मम्मी की एकदम से। एकदम से। पीठ पर एक छोटा सा दाना हो रखा, उस पर दर्द हो रहा, उसको भी छुपा के रखा हुआ है। छुपा के रखा। माँ तो जैसे रोगों को संभाल के रखती है। तो सबसे पहले हम हाथ का एक्सरे करवाएंगे। चलो, आपने कितनी उम्र लिखाई माँ की? 55 साल। कितनी है? 55 है। आधार कार्ड के हिसाब से। अच्छा। माँ का ईसीजी भी हो गया, एक्सरे भी हो गया और साथ ही ब्लड भी निकाल दिया। दर्द हुआ? थोड़ा थोड़ा हुआ। और ईसीजी करते टाइम उन्होंने बोला मंगलसूत्र निकाल दो, पायल बिछिया सब निकाल दो। माँ बोल रही ये ऐसे हरगण क्यों निकाल रहे बोले? हरगण का मतलब होता है कि ऐसे अपशगुन क्यों बोल रहे बोला। मैंने बोला ऐसे बोलते हैं, अंदर नहीं ले जाने पड़ते हैं ना। ना ये हरगण गाना बोले। अब रिपोर्ट कल आएंगे बोला, तो देखते हैं, एक बार घर चलते हैं। अब पीठ का वो कल दिखाना है बोला, कल की थोड़ी देर में। अभी आ रहे हैं, डॉक्टर साहब फ्री हो गए ना। फ्री हो गए? वो ओटी में चले गए थे ना एकदम। 10-15 मिनट बाद आ जाएंगे। बड़ा दिक्कत। क्या हुआ? कल भी क्या आना? हाँ, एक ही दिन में निपटाने की कोशिश कर रही होगी। कल भी क्या दिखाना? जल्दी नहीं होगा साल में। इतनी जल्दी नहीं होगा। अब पर्स खोल दिया। अब पर्स क्यों खोल दिया? पेज में मुझे ना। माँ जैसी रूम से बाहर आई वैसे बोला मेरे पायल बिछिया कहाँ गए, लगाओ बल। अब घर में लोग बोला घर में लगाएंगे, अब भी लगो बल। तो यहाँ पर अभी एक भाई साहब मिले हैं, आप उत्तरकाशी से हैं और आपका नाम मोहित है। और यहाँ पर दीदी से बात हो रही है, इनका नाम वंदना है, आपकी मिसेज हैं। चलो धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, ओके ठीक है ओके। शाम के लगभग 5:30 बजे का टाइम हो गया और अब जाके हम हॉस्पिटल से बाहर आए हैं और अभी भी माँ का पूरा चेकअप नहीं हुआ है, ब्लड रिपोर्ट नहीं आई है और अभी ऑर्थो वाले डॉक्टर के पास चेकअप कराना है। और आज थोड़ा बहुत ही चेकअप हुआ, लेकिन जो घाव जैसा बन रखा था उस पर ज़्यादा दर्द हो गया। घाव नहीं, गांठ जैसे बन रखे थे, है ना, उस पर इंजेक्शन लगाया उसको डिजोल्व करने के लिए। तो भयंकर दर्द हुआ इस इंजेक्शन पे, भयंकर हालत ख़राब। अब वो और फूल गया, तो अच्छा हुआ इंजेक्शन से काम हो जाएगा तो ठीक है, वरना उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। ऐसे होता है। और बाकी आज एक्सरे की रिपोर्ट आई, ईसीजी आया, वो नॉर्मल आ गए हैं। एक्सरे में हाथ का बोला कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा, बोला जैसे तिरछा हो। कल ऑर्थो वाले के पास भी दिखाना है। ऑर्थो वाले के पास, ऑर्थो मतलब हड्डी डॉक्टर। तो जहाँ ये खिंचाओ तो भी। तो अब माँ के हाथ को फिर से कल दिखाना है और कल तक वो ब्लड की रिपोर्ट भी आ जाएंगे बोला। ठीक है, हाँ, फिर से आना है हॉस्पिटल में। हमारे हॉस्पिटल से आने के बाद हमने खाना खाया और अभी सब लोग माँ के आगे पीछे बैठ गए हैं। सभी लोग एक एक करके हाल चाल पूछ रहे हैं और सब समझा रहे हैं कि माँ यहीं रह लो और पूरा इलाज करा दो। और आज माँ बिल्कुल ख़ास लग रही है, स्पेशल लग रही है। वैसे माँ स्पेशल ही लगती है हमेशा। आज माँ ने सूट पहनी हुई है। प्रीति कितनी ज़बरदस्ती करके पहनाई? बहुत ज़बरदस्ती, माँ पहन ही नहीं रही थी। माँ बोली लोग क्या बोलेंगे, लेकिन इंसान को थोड़ा उसमें रहना चाहिए ना, कंफर्ट जोन में। एक्चुअली आज पीछे जहाँ पर इंजेक्शन लगाए ना वो जगह यहाँ पर है और वहाँ दर्द हो रहा है। हाँ, और ब्लाउज वहीं पे वो उसका वो जो डोरी थी वहीं पे आ रही थी वो, तो इसीलिए ऐसे सूट पहना दी माँ को। माँ ऐसे छोटी बच्ची लग रही। हमसे भी छोटी लग रही माँ। हाँ, हमारे से बड़ी लग रही। बूढ़ा क्या होता है, हाँ, इतना वो अंदर से वो बचपना आती है। अच्छा। अब मैं और माँ शाम की गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं और हम दोनों काली चाय पी रहे हैं। माँ गांव से शहर आई है तो थोड़ा बहुत चेकअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ब्लड रिपोर्ट कल आ जाएगी तो फिर कल हमको हॉस्पिटल जाना है। देखते हैं कितने दिनों तक माँ का चेकअप वगैरह होता है।
माँ एकदम ठीक करके हमने गांव भेजनी है, लेकिन माँ तो जल्दबाजी कर रही है, बोल रही है सारा चेकअप आज ही करवा दो और मैं जल्दी जल्दी घर चली जाऊंगी, 20 तारीख घर जाना है बोला। मैंने बोला 1-2 दिन में क्या चेकअप होगा, रिपोर्ट आने में भी टाइम लगता है और हॉस्पिटल में भीड़ भी रहती है, तो देखते हैं क्या होता है। माँ को सिर्फ घर की और गाय की चिंता सता रही है। ऐसा चिंता होना तो स्वाभाविक बात है, क्योंकि माँ ने कभी ऐसा छोड़ा नहीं ना, घर तो एकदम से आ गई, तो फिर वहीं की चिंता बनी हुई है। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।